दोस्तों ये समय था 1980s का, जब जर्मन मरीन बायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन सॉमर मेडिटेरियन सी में जेलीफिश की टाइप, जिसे हम साइंटिफिकली टोरिप्टोसिस डॉर्नी कहते हैं, उस पर स्टडी कर रहे। तभी उन्होंने जेलीफिश को ऑब्जर्व करते हुए ये नोटिस किया कि ये फिश जब बूढ़ी हो जाती है तो ये अपने सेल्स को वापस फिर से नया बनाने लगती है, जिससे कि ये फिश वापस से उस स्टेज में पहुंच जाती है जहां से इन्होंने जन्म लिया था। इस डिस्कवरी ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस तरह से जेलीफिश तो अमर हो गई, जो कि देखने से लगता है कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे जेलीफिश अपने सेल्स को वापस से जवान बना लेती है, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो दोस्तों, इस राज को जानने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक जेलीफिश की लाइफ साइकिल आखिर होती कैसी है। और आइए बहुत ही शॉर्ट और इजी में हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले जेलीफिशेस अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को पानी में छोड़ती हैं, जहां ये डेवलप होकर लार्वा में बदल जाते हैं, जिसे हम प्लानुले कहते हैं, जो कि लेटर ऑन पानी में कोई भी पत्थर या किसी चीज से खुद को अटैच कर लेती है। उसके बाद ये पॉलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इनके पास एक तरह से लेग्स होती है, जिन्हें हम टेंटेकल्स भी कहते हैं, और ये पॉलिप्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाती है। उसके बाद ये खुद में डिवाइड होकर यंग एडल्ट जेलीफिश में बदल जाते हैं, और फाइनल स्टेज को हम मेडुसे स्टेज कहते हैं, जहां एक जेलीफिश पूरे तरह से तैयार हो जाती है। और दोस्तों, जेलीफिश बहुत टाइप्स की होती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप है जिसे हम टोरिप्टोसिस डॉर्नी कहते हैं, जो वास्तव में अमर है। तो जानते हैं दोस्तों कैसे। तो जब जेलीफिश एडल्ट स्टेज पर हो, जिसे हम मेडुसा स्टेज भी कहते हैं, और अगर ये फिजिकली घायल हो जाते हैं या अगर किसी कारण से इन्हें खाना नहीं मिल पाता, तो ऐसे सिचुएशन में जहां दूसरे स्पीसीज तड़प तड़प कर मर जाएंगे, वही जेलीफिश मरने के बजाय ये खुद में ही श्रिंक होने लगती हैं, यानी खुद को ही एब्जॉर्ब करने लगती हैं, जिसमें ये अपने लेग्स, जिसे हम टेंटेकल्स भी कहते हैं, जिससे ये शिकार करती हैं, वो वापस से ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसके साथ ही ये फिश अब पानी में भी तैरने की शक्ति खो देती है। उसके बाद ये समुंदर के नीचे जाकर बैठ जाती है और अगले 24 से 36 घंटे तक वहीं पर बैठी रहती है। उसके बाद ये जेलीफिश वापस से एक नई पॉलिप बन जाती है। याद करिए दोस्तों, पॉलिप वही शुरुआती स्टेज है जहां से जेलीफिश की लाइफ की शुरुआत हुई थी, यानी जब फर्टिलाइज्ड एग्स पानी में थे, उसके बाद ये पॉलिप्स बने थे, और धीरे धीरे इसके बाद से ये वापस से एडल्ट जेलीफिशेस बन जाती हैं। और इस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो कि काफी रेयर। ट्रांस डिफरेंशिएशन जनरली अलाउ करता है एडल्ट जेलीफिश, जिसे हम मेडुसा कहते हैं, उन्हें वापस से पॉलिप स्टेज तक पहुंचाने में, जहां से वो आई थी। और दोस्तों, इस तरीके से जब कुछ समय बाद फिर से ये जेलीफिश बूढ़ी होगी, तो वापस से इस प्रोसेस को करके वो जवान हो जाएंगी, और ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होती रहेंगी, जिससे ये जेलीफिश हो जाएंगी अमर। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जेलीफिश की स्पीस, जिसे हम साइंटिफिकली टोरिप्टोसिस डॉर्नी कहते हैं, वो बूढ़े होने से कभी नहीं मरेंगी। लेकिन अगर कोई शिकारी शिकार कर ले तो ये नहीं बच सकती। तो सवाल है कि ये टोरिप्टोसिस डॉर्नी जेलीफिश पाई कहाँ जाती हैं। तो आज के समय में ये लगभग हर ओशियन में पाई जाती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि ये ओरिजिनेट मेडिटेरियन सी से ही हुई थी। और दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस दुनिया को समझने में, और शायद इन फ्यूचर बहुत जल्द इंसानों को भी अमर होने के लिए शायद कोई डिस्कवरी हो जाए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।